Hello students, myself Aftab Alam, and in this lecture we are going to discuss division और distribution of different object। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दो केस हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग जो टॉपिक यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो, यानी जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होगा उसमें सामने को डिवाइड और क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। यहाँ पे पहला हमारा जो हम लोग डिस्कस करने वाले क्या है, सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं क्या है, ये है डिवीजन अब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या कराना है कि भाई डिफरेंट अलग अलग ऑब्जेक्ट में क्या कराना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड करवाएगा ग्रुप में। ऐसा है, मान लो हम मान लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल समझाने की कोशिश करेंगे। पहले प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से करते हैं। मान लो हमारे पास चार ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट है भाई, चार ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऐसा बोल दिया गया है कि इसको दो ग्रुप में क्या करना है, दो ग्रुप में डिवाइड करना है, और एक ग्रुप को 3 मिलना चाहिए और दूसरे ग्रुप को 1 मिलना चाहिए, ऐसा बोल दिया गया है। तो हम बड़ी चालाकी से लिखेंगे, इसके लिए 3, इसके लिए 1। कैसे मिलेगा समझना ध्यान से। इसको 3 देना है, इसको 1 देना है। भाई जो 4 ऑब्जेक्ट है मैं ले लेता हूं, वो नाम है ABCD। क्या है भाई, ABCD है। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं ABC इसको दे दिया, D इसको दे दिया, बताओ क्या इसको ऐसा लिख दूं ABD इसको दे दिया, C इसको दे दिया, हाँ ACD इसको दे दिया, इसको दे दिया B। ऐसा भी तो हो सकता है BCD इसको दे दिया, A इसको दे दिया। कोई दिक्कत, देख लो ध्यान से, नहीं है ना। तो ये 4 तरीके से हम लोग इस तरीके से ग्रुप में क्या किए, डिवाइड कर दिए। क्या किए, समझना ध्यान से। फिर से वापस मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। 4 ऑब्जेक्ट है, किसी 2 ग्रुप में डिवाइड करवाना है। एक ग्रुप को कितना मिलना चाहिए, 3, दूसरे ग्रुप को मिलना चाहिए 1। तो 4 ऑब्जेक्ट मैं ले लिया ABCD, है ना। तो ABCD में से ABC दिया, 3 इसको दिया, 1 इसको दिया। अगर ACD देंगे तो B इसको देंगे, ABD ये, तो ये इसीलिए ABCD ये। इस तरीके से हो सकता है, ये इस तरीके से सोच सकते हैं। भाई 4 में से कितना देना है, 3 देना है। बचा कितना, 4 में से तो तुम 3 बांट दिए, कितना बचा 1। अब 1 में से कितने दूसरे वाला का देना है, 1 देना है। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आता है, 4 आता है। देखो क्या ये 4 तरीका है कि नहीं है, यही तो 4 वेज है। इसी तरीके से करते हैं, है ना। तो ये जो डिवाइड किया कैसे आया, इस तरीके से। भाई 4 चीजों को 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है। एक ग्रुप को 3 मिले, एक दूसरे ग्रुप को 1 मिले, तो 4 में से 3 दे दिया, बचा 1 में से कितना लेना है, 1, क्योंकि दूसरे वाला को 1 देना है। हो गया 4 तरीके। 4 कौन सा तरीका है, यही तो तरीका है। देखो इसको 3 मिला, इसको 1, इसको 3, इसको 1, इस तरीके से। ये हो गया इन केस ऑफ ग्रुप ओनली। मैं लिख देता हूं, इन केस ऑफ ग्रुप ओनली। बात समझ में आया। सिर्फ ग्रुप की बात अगर होगा तो हम ऐसा करने वाले हैं, लेकिन क्या ऐसा कब करेंगे, जब ग्रुप का बात होगा। लेकिन अगर हमसे बोल देगा, ग्रुप का नाम दे देगा, या जो पर्सन है उसका नाम दे दिया, या ऐसा बोलेगा कि भाई इतने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है। तो भाई जब ऐसा हो कि ग्रुप का नाम दे दे या पर्सन में बंटवाएगा, डिवाइड करवाएगा, तो क्या करेंगे, वहां पे अरेंज भी करना पड़ेगा। अब अगर यही सवाल, यही चीज अगर ऐसा बोल दे कि 4 ऑब्जेक्ट को 2 लोगों में क्या करना है, डिवाइड करना है। देखना ध्यान से, मैं ले लेता हूं यहाँ पे X, इसको ले लिया Y। अब 2 लोगों में क्या करना है, डिवाइड करवाना है। तो क्या लड़ाई होगी कि नहीं होगी, होगी ना भाई। X बोलेगा तुम मुझे 3 दिया, ये बोला 1, ये बोलेगा नहीं नहीं D इसको दो और ये ABC इसको मिल जाए। तो 2 तरीका इसका। फिर से ये अरेंजमेंट हो जाएगा, X वाला का इधर और Y वाला का इधर अरेंजमेंट। यानी हम क्या करने वाला, कुल मिला के 4 में से 3 लिए, इनटू में 1C1 ले लिए, इनटू में 2 का फैक्टोरियल करेंगे। क्यों करेंगे, अब आ गया ग्रुप का नाम आ गया है, या ऐसा होना चाहिए नेम्ड पर्सन, यानी पर्सन का नाम आ जाए, है ना। X और Y 2 लोगों का नाम आ गया है कि अब 2 लोग, एक X है एक Y है, उसमें क्या करना, अपने को डिवाइड करवाना है। तो वहां पे क्या करने वाला है, इनटू 2 का फैक्टोरियल करेंगे। कितने सारे तरीके होंगे, 8 तरीका होगा। कब करना है ये, मैं लिख देता हूं, इन केस ऑफ नेम्ड ग्रुप, ठीक है। ग्रुप का नाम दे दे, या नेम्ड पर्सन, या पर्सन का नाम दे दे, हो गया भाई। ये चीजें समझ में आ जाएगा ना भाई। अगर तुम ये ऐसे दे रहे हो, 2 ग्रुप में बांट दिए, 3 इसको 1 इसको, इस तरीके से कर दिए, 4 तरीके होंगे। लेकिन अगर ग्रुप का नाम दे दे या कोई पर्सन में बंटवाए, तो वहां पे होगा लड़ाई। वो बोलेगा मुझे 2 ये 3 ये 1, ऐसा भी तो हो सकता है। 1 इसको दिया और 3 इसको दिया, तो इसका अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल्स करेंगे। टोटल 8 तरीके, ये इधर 2,
ये इधर, एक ये इधर, 2 तरीका, ये इधर ये इधर, 2 2 2, इस तरीके से टोटल 8 तरीके होंगे। बात समझ में आया? तो कब करना है हमें ये जो मल्टीप्लाई करना है, कब करना है? अरेंजमेंट ये करना है, अरेंजमेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का अरेंजमेंट मैं किया हूँ। कब करेंगे? जब पर्सन का नाम दे दे या ग्रुप में बंटवाए लेकिन उस ग्रुप का नाम दे दे। बात समझ में आया? अब हम लोग आगे मूव करने वाला है इसी कंसेप्ट में, समझना ध्यान से। अब दूसरा क्या है इसमें कहानी कि ऐसा हो कि 4 चीज़ों को तो बांटना है, 4 चीज़ों को तो बांटना है, लेकिन इक्वल नंबर में। कैसे करेंगे समझना ध्यान से, मैं इसी को समझाने वाला हूँ यहाँ पे। ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा। अब अगर हमें बोले ऐसा कि 4 चीज़ों को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 ऑब्जेक्ट को क्या करना है? डिवाइड करना है। 4 ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है, 2 इसको मिले 2 इसको मिले, 2 ग्रुप में। क्या करोगे? सिंपल है, ऊपर वाला का लिखना है ऊपर, क्या लिखना है? ऊपर वाला को ऊपर लिखना है, नीचे वाला को नीचे लिखना, बस हो गया, सिंपल। लेकिन याद रहे कि ये जितने बार इक्वल हुए हैं उतने बार हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये कितने बार इक्वल हुआ है? 2 बार। फैक्टोरियल 2 2 बार इक्वल हो रहा है, यानी ये 2 बार आया है, तो 1/2 का फैक्टोरियल। ये कब करना है? जब हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में बंटवारा करना हो। लेकिन अगर ऐसा हो कि ग्रुप का नाम दे दे या पर्सन का नाम दे दे, तो क्या करते फिर यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल करेंगे, अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। यानी ग्रुप का नाम या पर्सन का नाम दे देगा तो 2 का फैक्टोरियल लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ये क्यों किया? रिपीटेशन ऑफ ग्रुप्स, रिपीटेशन ऑफ ग्रुप्स। समझ में आ रहा है बात? अरे यार देखो ना, इस ग्रुप का एक ये ग्रुप को मिला, ये दूसरा ग्रुप है, इन 2 ग्रुप में क्या हुआ? इसको सेम क्वांटिटी मिला ना, इक्वल, इसको भी 2 इसको भी 2, तो इसकी वजह से क्या होगा? 1/2 का फैक्टोरियल। अच्छा, अब तुम सोच रहे हो सर अगर ऐसा होता 6 होता, 2 इसको मिले 2 इसको मिले 2 इसको मिले, तब क्या करते सर? सिंपल है, 6 का ऊपर वाला को ऊपर, नीचे वाला को नीचे, और 1/3 का फैक्टोरियल। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये 2 जो है ना, ये ग्रुप कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 बार, सेम क्वांटिटी है भाई, इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2, ये ग्रुप 3 बार रिपीट हुआ, तो 1/3 का फैक्टोरियल। अगर ऐसा हो जाए, ऐसा 15 हो और इसको 5 5 5 देना है, इक्वल देना है, बताओ क्या करोगे? ऊपर वाला को ऊपर लिखना है, नीचे वाला को नीचे, 5 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल इनटू में 1/3 का फैक्टोरियल। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये जो है ना कितने बार रिपीट हुआ? 3 बार। जो 3 बार ये ग्रुप जो है 3 बार रिपीट हुआ है, तो याद रखें जितना बार ग्रुप रिपीट होगा उतना फैक्टोरियल लगाना है डिनोमिनेटर में। समझ में आ रहा है छोटू? अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ना। तो आइए ये चीज समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में कहानी कैसा है और किस तरीके से इस अप्रोच को हम लोग क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। अब समझना ध्यान से, मैं यही पर समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मान लो अगर जैसे कि लिखा ये 4 लिखा था, ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें क्या करना है? 2 ग्रुप में तो बांटना है, लेकिन इसका ग्रुप का नाम दे दिया ए और बी। क्या करोगे? हम लोग कैसे लिखते हैं? ऊपर वाला को ऊपर, मैं लिख देता हूं ऊपर वाला को ऊपर, डिवाइड बाई नीचे वाला को नीचे, नीचे वाला को नीचे। सिंपल है यार, देखो तो सही कितना सिंपल है। आप समझना ध्यान से भाई। ऊपर वाला क्या है? 4, तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये नीचे में कितना है? 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। लेकिन याद रहे भाई, ये जो है ना, ये क्या है? 2 ग्रुप जो है इसको इक्वल, 2 इसको भी 2 इसको भी, कितना बार 2 हुआ? इक्वल कितने बार हुआ? 2, तो 1/2 का फैक्टोरियल। अच्छा, इंटू में करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। क्यों? अब जो नाम दे दिया ना ए और बी, अब मार होगा। यहाँ भी इसको जो 2 मिला इसको 2 मिला, यहाँ पे अरेंजमेंट चलेगा। जब नाम दे देगा ग्रुप का या पर्सन का नाम दे देगा तो क्या करना है? अरेंजमेंट करवाना ही पड़ेगा। तो इंटू 2 फैक्टोरियल, भले ही कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, आंसर लेकिन हमारा ये होगा। समझ में आया? तो अब हम लोग क्वेश्चन से लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। सो आवर क्वेश्चन इज, देखना है यहाँ पे, हाउ मेनी ऑफ डिवीजन ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, कितने डिवीजन ऑफ कितने प्लेइंग कार्ड्स है? 52 प्लेइंग कार्ड्स है। अब समझना आगे बात। इनटू 4 ग्रुप्स, अच्छा 4 ग्रुप में क्या करना है? डिवाइड करवाना है। इफ 3 ग्रुप कंटेन्स 17 कार्ड्स, ठीक है, एंड 1 ग्रुप कंटेन 1 कार्ड। सिंपल है यार। 52 कार्ड्स है अपने पास, कितने कार्ड है भाई? 52। अपने को क्या करवाना है? ये अपने को डिवाइड करना है 4 ग्रुप में, लेकिन इसमें बोल रखा है कि 3 ग्रुप को कितना मिला? 17 मिलना चाहिए, 17 और जो चौथा ग्रुप है उसको मिलना चाहिए 1। यही बोला है कि नहीं बोला है? तो हम लोग जानते हैं ना
कि क्या लिखना है अपने को, ऊपर वाला को ऊपर और नीचे वाला को नीचे। तो हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, लिखेंगे 52 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 17 का फैक्टोरियल इंटू 17 का फैक्टोरियल इंटू 17 का फैक्टोरियल। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? हाँ लिखेंगे ना, इंटू 1 का फैक्टोरियल। यहां तक किसी भाई भी कोई दुख तकलीफ बताओ नहीं है ना? क्या लिखे, ऊपर वाला को लिख दिया ऊपर में 52 का फैक्टोरियल, नीचे में लिखा नीचे वाला को 17 का फैक्टोरियल, 17 का फैक्टोरियल, 17 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/3 का फैक्टोरियल। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्यों लिखेंगे सर? रिपीटेशन ऑफ ग्रुप। ये जो ग्रुप है ये रिपीट हो गया कितने बार? 3 बार ये ग्रुप रिपीट किया है, सेम क्वांटिटी लिया, ये सेम, तीनों का तीनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ रिपीटेशन ऑफ ग्रुप्स। भाई जो ग्रुप है ना उसका रिपीटेशन हुआ है यहाँ पे, इसलिए हम 1/3 का फैक्टोरियल लगा रहे हैं। खोपड़ी में आया बात, ठीक है ना? तो ये आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना? अब हम लोग आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि उसमें क्या अप्रोच है। उसमें नेम्ड पर्सन या ग्रुप पर्सन आएगा तो वहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, ठीक है? चलो, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ डिवीजन ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है? अमंग 4 प्लेयर, कितने प्लेयर के बीच में भाई डिवाइड करवाना है अपने को? 4 प्लेयर के बीच में डिवाइड करवाना है। कितने? 52 प्लेइंग कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। इफ each player can take equal number of cards। अच्छा, 52 प्लेइंग कार्ड्स है अपने पास, 4 प्लेयर में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने को, लेकिन याद रहे कि इक्वल होना चाहिए, सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 52 प्लेइंग कार्ड है भाई, इसको दे दिया 13, इसको दे दिया 13, इसी तरीके से इसको कितना 13 और साथ ही साथ इसको 13। कोई दिक्कत भाई? टोटल 52 है, 4 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 13 इक्वल दे देंगे। अब अपने को पता है ऊपर वाला को ऊपर, ऊपर वाला को ऊपर, नीचे वाला को नीचे। 13 का फैक्टोरियल, 13 का फैक्टोरियल, 13 का फैक्टोरियल और 13 का फैक्टोरियल इनटू में 1/4 का फैक्टोरियल। ये कितने लोगों को हजम हुआ? ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 4 ग्रुप का रिपीट हुआ, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 इक्वल है ना, चारों का चारों इक्वल है, एक जैसे हैं, और इसका रिपीटेशन कितने बार हुआ? 4 बार, तो 1/4 का फैक्टोरियल। मैं लिख देता हूं यहां पे, रिस्क नहीं लेना भाई। रिपीटेशन ऑफ 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स का क्या हुआ है? रिपीटेशन हुआ है। इनटू में क्या लिखेंगे? इनटू में 4 का फैक्टोरियल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ लिखेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये बोला है 4 प्लेयर्स, ये एक पर्सन के बारे में बता रहा है, 4 प्लेयर होंगे, वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो यहाँ पे लिख दो ए, इसका नाम देता हूँ, इसका देता हूँ बी, प्लेयर का नाम इसका सी और इसका डी। अब तुम सोच रहे होगे, तुम्हारे दिमाग में ये चिंगारी उठ रहा होगा ऑब्वियस है कि सर आप इक्वल तो दे चुके हो ना, अब क्यों यहाँ पे अरेंज करने के लिए बोल रहे हो? क्योंकि इसको भी आप 13 दे रखे हो, इसको भी 13, इसको भी 13, इसको भी 13, तो यहाँ लड़ाई तो होगा ही नहीं ना। लड़ाई होगा? नहीं होगा। 13 इक्वल दे रखे हो, हाँ होगा, अभी भी होगा। क्यों भाई? कार्ड्स अलग अलग है ना यार। इसको मान के चलो ये 13 जो मिला है, 1 2 3 इस तरीके से मिला है। इसको जो है गुलाम, बादशाह और जो क्वीन, इसको मिला होगा, तो लड़ाई नहीं होगा क्या आपस में? तो क्या करेंगे? इनटू 4 का फैक्टोरियल। भले ही कट जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन लिखने का जो तरीका है यही लिखेंगे। 4 का फैक्टोरियल लिखे, क्यों? अरेंजमेंट किया है, अरेंजमेंट ऑफ A B C D। ये बात खोपड़ी में आया कि नहीं आया? सिंपल है यार। अब देखो उड़ा तो क्या है अपने पास बचेगा 52 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 13 का फैक्टोरियल के पावर में कितना? 4। आया बात समझ में? ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से याद रखना है अपने को कि जब भी नेम्ड पर्सन या क्या दे दे, ग्रुप का नाम दे दे या पर्सन का नाम दे दे, तो हमें याद रखना वहाँ पे अरेंजमेंट करवाना ही पड़ेगा। ये डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रुप में जब इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटी मिलता है तो जितनी बार ग्रुप रिपीट होता उतने बार करते हैं। अगर ये आइडेंटिकल नहीं होता, अलग अलग होता, मान के चलो 10 होता, 12 होता, 13 होता, 20 होता, इस तरीके से, तब थोड़ी ना अपने को डिवाइड करना है। इक्वल क्वांटिटी एक ही ग्रुप को मिला था, डिवाइड बाई 4। ये क्यों किया? क्योंकि अरेंजमेंट किया, 13 इक्वल तो मिले थे लेकिन कार्ड्स अलग अलग होंगे ना, किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ मिला है, तो उसका तो अरेंजमेंट करवाओगे ना यार। बात समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं ना। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन जो ऑलरेडी केस में आया भाई, जेईई मेंस 2007 के अंदर पूछा जा चुका है। ए सेट कंटेंट 12 डिफरेंट एलिमेंट्स। एक सेट है जो कि उस कितने एलिमेंट कंटेंट करता है भाई? 12 डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेंट करता है। आगे बात करते हैं, 1 से लेकर 12 दे रखा अपने को। देन हाउ मेनी वेज
ऑफ डिवीजन ऑफ दिस 12 एलिमेंट्स इनटू 3 सबसेट्स। अब ये जो सेट ए है, मान लो एक सेट कोई भी है, उसके अंदर 12 एलिमेंट्स है। अब हमें 3 सबसेट में इक्वली डिवाइड करना है। बड़ा सिंपल है यार। और उस सेट 3 सबसेट में इक्वली डिवाइड करना है। उस सबसेट का नाम दे रखा है क्या? ए बी सी। देखो नाम तो दे रखा है ए बी सी। होता क्या? सिंपल है यार। 12 को कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? कितने लोगों में डिवाइड करना बताओ? 4 इसको मिले, 4 इसको मिले और 4 इसको मिले। ये बात कितने लोगों को हजम हुआ? ये बात कहाँ तक समझ में आया? नहीं है भाई। एक सेट है जो कि 12 डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेन करता है, 3 सबसेट में डिवाइड करना है और तीनों का तीनों सबसेट, यानी इसका नाम है ए, दे रखा है नाम इसमें, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ठीक है। अच्छा, इसमें बोला है कि तीनों जो सबसेट है उसको कितना क्या मिले? इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलना चाहिए। 4 इसको मिल जाए, 4 इसको और 4 इसको। ये बात समझ में आया? पहले क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अच्छा, एक और इसमें कहानी लिखा हुआ था। इसमें लिख दिया था इफ ईच सबसेट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये तो ठीक है। इसमें ये कहानी ये बताया था ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या? 5। यानी ऐसा बोल रखा है कि ए और बी के बीच कोई कॉमन नहीं है। बी और सी और ए, इसी तरीके से ए बी सी में, मतलब इनके बीच का कोई, ये जितने सारे सबसेट्स हैं इसके बीच में कोई दोस्ती यारी, कोई रिश्ता नहीं है। बात समझ में आया? यानी कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। और अब से यार कॉमन एलिमेंट होगा भी नहीं। क्यों बता सकते हो? अगर मान लो 1 से लेकर 12 तक है, तुम यहाँ पे दे दिए 1 2 3 और 4, क्या 1 2 कहीं आएगा? इसका एलिमेंट रिपीट होगा नहीं। क्यों? टोटल जो एलिमेंट्स 12 है और 12 के 12 डिफरेंट एलिमेंट्स है। अगर सेट ए को जो दोगे, क्या वो सेट बी में आ सकता है? नहीं आ सकता है, वो रिपीट होगा ही नहीं। तो ऑटोमेटिक ये अंडरस्टूड था, ये समझ में आ जाना चाहिए था ऐसे ही। बात समझ में आया? मान के चलो मेरे पास 12 पेन है। कितने पेन है भाई? 12 पेन्स है, अलग अलग डिफरेंट है, 12 के 12 कलर में भी और बिल्कुल सब कुछ कलर, मतलब कलर से भी, मतलब ऐसा मान लो कि जो है अलग अलग कंपनी के 12 पेन है मेरे पास। अब समझना ध्यान से, अगर हमें 3 लोगों में डिवाइड करना है तो मान लो एक बंदे को 3 दिया, क्या वो तीनों, सॉरी एक बंदे को 4 दिया, फिर दूसरे को 4, दूसरे को 4, क्या कोई से कोई मैच करेगा? जब 12 पे 12 डिफरेंट पेन है तो मैच ही नहीं करेगा ना। इसी तरीके से ए बी सी में कोई रिश्ता नहीं है। पहला बात यहाँ बोल चुका है। सेट ए में 12 एलिमेंट थे, 3 सबसेट थे ए बी सी, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने को देना था, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिया। इसका तरीका क्या होता है पता है? सिंपल है। ऊपर वाला को बोलो, बोलो मेरे साथ, ऊपर वाला को ऊपर, नीचे वाला को नीचे। हो तो गया यार, आंसर आ गया। अच्छा सर, यहाँ पे ये भी तो लिखो ना 1/3 का फैक्टोरियल। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ग्रुप जो है ना, ये ए बी सी जो सबसेट है 3 बार रिपीट हो गया। क्यों रिपीट हुआ सर? आइडेंटिकल एलिमेंट्स है। इसमें भी 3 है, सर इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, यानी रिपीटेशन ऑफ सबसेट्स। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ सबसेट्स, 3 सबसेट्स है ना, 3 सबसेट्स, दैट इज ए बी और सी। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब इसमें क्या तुम इसका अरेंज करोगे? हाँ अरेंज करेंगे। क्यों अरेंज क्यों करेंगे? अरेंज इसलिए करेंगे क्योंकि ये ए बी सी नाम दे रखा है ना, कि जो तीनों सबसेट है वो अलग अलग है। एक ए है, एक बी है, एक सी है। मान लो इसको तुम अलग दिया, इसको अलग दिया, इसको अलग दिया, मान लो ऐसा मानो ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अरेंज तब करते हैं जब क्या हो, ग्रुप का नाम दे दे या पर्सन का नाम दे दे, तब अरेंज करना पड़ता है। ऑब्वियस करना भी पड़ेगा। मान लो भाई मेरे पास 12 डिफरेंट पेन्स थे, 4 इस गरीब को दिया, 4 इसको दिया, 4 इसको दिया, 12 पेन दे दिए, डिफरेंट थे चारों। लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा? जो 4 इसको दिया तो ये लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा कि सर हमको वो वाला दे दो, ये 4 दे दो? डिवाइड तो करना है, ऐसा तरीका हो सकता है ना। तो इनटू में 3 का फैक्टोरियल लिखेंगे। क्यों किया? क्योंकि नाम दे रखा। सिर्फ और सिर्फ ऐसा बोलता कि 12 डिफरेंट एलिमेंट्स है, आपको क्या करना, 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, तो हम सिर्फ इतना ही काम करते, ये नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पे नाम दे दिया है ए बी सी, सबसेट का नाम है ना। तो मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा अरेंजमेंट ऑफ, बोलो बोलो, 3 सबसेट्स। जो सबसेट्स है ए बी सी, दैट इज ए बी सी। हो गया। अब आप भले ही कट जाए, हमें लिखना तो है, प्रोसेस को फॉलो करना है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, तो आंसर आ जाएगा अपना 12 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल के पावर में 3। बस ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि कब हमें अरेंज करना है और कब डिवाइड करना है, कब ये मल्टीप्लाई करना है, ये सारी चीज़ समझ में आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ग्रुप की बात होगा तो हम अरेंज नहीं करने वाले हैं।
ठीक है। और जैसे ही ग्रुप का नाम दे दे या पर्सन का नाम दे दे तो हम क्या करने वाले, अरेंज भी करेंगे। डिवाइड कब करते हैं, जब इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स रिपीट हो रहा हो। आगे बात बढ़ाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेज ऑफ डिवीजन ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। कितना भाई, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट अमंग 3 पर्सन। कितने पर्सन में डिवाइड करवाना है भाई, 3 पर्सन में। 5 डिफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, 3 डिफरेंट क्या करना है, पर्सन में क्या करना है, डिवाइड करवाना है। आगे पढ़ना है, इफ ईच पर्सन कैन टेक एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें कहानी है भाई, ये क्या है भाई, लफड़ा लफड़ा। इसमें बोल दिया एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, कम से कम एक आदमी को कम से कम एक ऑब्जेक्ट मिलना ही चाहिए, ऐसा है। अपने पास कितना जुगाड़ है भाई, 5। देखना ध्यान से, 5 है तो कितने तरीके से दिया जा सकता है। 5 है, समझा, 5 है तो कितने सारे तरीके से दिया जा सकता है, सोचना ध्यान से भाई। कम से कम एक आदमी को कम से कम एक मिले, तो इसको 1 दे दिया, इसको 1 दिया, इसको कितना 3, पांचों को पांचों बांटना है। इसको 1 दे दिया, इसको 1, इसको 3, ऐसा हुआ, इसको 2, इसको 2, इसको 1, क्यों, इसको भी कम से कम। अब कुछ लोगों के दिमाग में उठ रहा होगा, सर ऐसा दे दो ना, 0, 0 और 5। भाई एटलीस्ट 1 बोला है ना, ये 0, 0 कैसे कर दोगे। कुछ लोग बोला नहीं 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 ऐसा करो, 0, 1, 5, 0, 1, 4। नहीं, फिर से नहीं कर सकते ना। इसको एक गरीब मिला, इसको, इस बेचारा गरीब तो ऐसे देखते रह जाएगा मुंह, इसको तो कुछ मिला ही नहीं ना। समझ रहे हो मेरी बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें कंडीशन ऑलरेडी दे चुका है, कम से कम एक। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है, नहीं है। अब समझना ध्यान से, ये और है यहाँ पे, और जब भी और आया तो प्लस करवाया है, समझ में। तो हम लिखते हैं ऐसा। अच्छा, 3 पर्सन का नाम समझ लो ना, ABC ABC, इस तरीके से 3 पर्सन है ना, 3 आदमी में भाई, 3 आदमी के बीच में कोई भी चीज़ डिवाइड करोगे तो लड़ाई होगा कि नहीं होगा, मार होगा ना, वही तो है। फिर से वापस ऊपर वाला को ऊपर लिखना छोटू, नीचे वाला को नीचे लिखा। अच्छा, नीचे वाला को नीचे लिख दिया, लेकिन एक चीज तुम जैसे ही लिखा तुम्हारे दिमाग में चिंगारी चल रहा होगा। अच्छा, 2 का फैक्टोरियल, क्यों, रिपीटेशन ऑफ ग्रुप, ये सेम है ना, ये 1 1 सेम है, तो ये क्या इनटू में 3 करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या लगता है, करना पड़ेगा सर। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये वाला इनका रिपीटेशन होगा ना। अब पर्सन में 3 डिफरेंट पर्सन हैं, जिसके बीच में तुम क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो मार तो होगा। अब और का मतलब होता है प्लस, इस पे आते हैं इसके, तो 5 का फैक्टोरियल ऊपर में लिखना, ऊपर वाला को ऊपर में लिखा, नीचे वाला को नीचे में। 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, इनटू में 1/2 का फैक्टोरियल। ये क्यों किया, क्योंकि 2 जो है ना 2 बार मिला है, इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटी 2 ग्रुप को मिल गया। तो ग्रुप जितने बार रिपीट हो रहा है, ये एक ग्रुप और ये ग्रुप, 2 ग्रुप रिपीट हुआ 2 का, है ना, रिपीटेशन ऑफ ग्रुप्स। इनटू में 3 का फैक्टोरियल लिखेंगे, हाँ लिखेंगे ना, क्यों, इसलिए क्योंकि ये 3 के फैक्टोरियल लिख रहे हैं, क्योंकि भाई 3 लोगों में, अब नाम भाई पर्सन है ना, तो 3 लोगों में जब डिवाइड करोगे तो अरेंजमेंट तो होगा, तो 3 का फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा भाई, 3 का फैक्टोरियल यहाँ से उड़ेगा, ठीक है, तो ये 2 आएगा, कितना आएगा ये 120 डिवाइड बाई 2 कितना आता है, बोलो 60, ठीक है। और यहाँ देखो ये 5 है, ये 3 है, तो ये 2 है, यहाँ पे ये कितना टोटल 8 है, तो 120 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा, 15 आएगा ना। और 15 इंटू 6 90, कितना आएगा टोटल आंसर, 150 आंसर होगा इसका। बात समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली करते हैं। फिर से मैं अपनी बात को एक बार वापस रिपीट करता हूँ, जल्दी से हम लोग कंक्लूड करते हैं भाई, ठीक है। 20 सेकंड के अंदर इसको कंक्लूड करना। डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से हमें क्या करना था, डिवाइड करवाना था, या अब क्या करना था, डिवाइड करना था, या डिवाइड करना था, या डिस्ट्रीब्यूट करना था डिफरेंट ऑब्जेक्ट को। अब समझना ध्यान से, इसमें क्या करते थे कि भाई जितना एलिमेंट्स होता था, मान लो चलो 4 एलिमेंट है हमारे पास, 4 ऑब्जेक्ट है, और 2 लोगों के बीच में डिवाइड करना है, एक को 3 मिले को 1 बताए थे जैसे कि एग्जांपल। तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, ऊपर वाला को ऊपर, नीचे वाला को नीचे लिखना है। लेकिन अगर नेम्ड पर्सन होगा या नेम्ड ग्रुप हो गया है, ग्रुप का नाम दे दिया, पर्सन हो, इस तरीके को, तो वहाँ पे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटी अगर दिया होगा तो वहाँ पे तो अपने को डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो ये रहा डिवीजन। अब लेक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब हम लोग नया शुरू करने वाले हैं, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग शुरू करने वाले हैं।